सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही दमदार इंटरव्यू लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया अलाई खान का दमदार और बेबाक इंटरव्यू, जो कि वो देंगी भारत की वरिष्ठ पत्रकार अदिति त्यागी जी को। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और जबरदस्त होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये पूछा कि वक्फ का जिक्र कुरान में किस संदर्भ में है, तो मैं इस बात को क्वेश्चन नहीं कर रही थी कि मोहम्मद साहब ने वक्फ की बात नहीं की। मैं दरअसल ये जानना चाहती थी, क्या मोहम्मद साहब ने वक्फ का जिक्र सिर्फ मुसलमानों के लिए किया था या गरीब, यतीम, विधवाओं के लिए किया था? मेरा सवाल ये था। खैर, उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। दूसरा, जो उन्होंने बात कही, मुझे जो बात समझ नहीं है, उन्होंने कहा फलानी जगह वक्फ है, ढीकनी जगह वक्फ है और निजामों की जमीन है, उसे लेना चाह रहे हैं। मेरा उसमें एक और सवाल था नाजिया, जो कि मैं चाहती हूँ आप बाद में दें, क्योंकि आप बहुत देर से काउंटर करना चाह रही। पहले आप जवाब दीजिए, ताकि दर्शक को जो आप यास्मीन फारूकी जी को जवाब देंगी वो उसके साथ कनेक्ट कर पाएगा। तो पहले आप बात कर लीजिए, फिर मैं अगला सवाल लूंगी आपसे। अदिति दी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं राज की बात कि ये जब भी मुझे देखती हैं या मुझ जैसी शिक्षित राष्ट्रवाद महिला, मुस्लिम महिला को ये देखती हैं, तो ये अपना वीडियो इंटेंशनली ऑफ करती हैं। ये कोई पहली बार आपके साथ नहीं हुआ है। अच्छा, ये इंटेंशनली ऑफ करती हैं। आप कई बार एज अ पैनलिस्ट जब हम लोग बैठते हैं तो ये वीडियो ऑफ कर करके ऑडियो में रह जाती हैं। अब आती है दूसरी बात कि जब मैंने इनसे पूछा कि मुझे कुरान की आयत नंबर, वर्स नंबर बता दीजिए, कहां पर लिखा हुआ है वक्फ के बारे में, तो उन्होंने क्या कहा, हर बातें कुरान में नहीं लिखी होती हैं। फिर उन्होंने कहा कि हदीस में लिखा हुआ है। मैंने कहा हदीस हुजूर पाक ने लिखा है? उन्होंने तो नहीं लिखा। मैंने कई इस्लामिक और धार्मिक किताबों के बारे में जो इस्लाम की आती है, मैंने उसका नाम लिया। मैंने कहा किस में लिखा हुआ है? वो कह रही किसी में नहीं लिखा हुआ है, हर बातें लिखी नहीं होती है, हुजूर पाक ने बोला है। अरे हुजूर पाक ने बोला है, मैं क्यों मानूं? अगर हुजूर पाक ने बोला होता तो वो तो अल कुरान में लिखा होता। अब संविधान में भी उनको खुद एक्सेप्ट करना पड़ा कि हमारे संविधान में वक्फ बोर्ड नहीं है, वो 1954 का एक्ट है जो अलग से सेपरेट बनाया गया है। अब आ रही है कि हमारा जो संशोधन अमेंडमेंट जो अभी पार्लियामेंट में चल रहा है, जिस पर आलोचना और कन्फ्रंटेशन चल रहा है, उसमें तो ये बात कहा ही नहीं गया है कि हम वक्फ बोर्ड खत्म कर देंगे। भाई, जिस वक्फ बोर्ड की जिस संपत्ति की का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उसको तो सेंट्रल गवर्नमेंट छूने भी नहीं कह रहा है, बिल्कुल भी नहीं कह रहा है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि आगे वक्त में आप ईडन गार्डन को वक्फ बोर्ड का बोल दीजिएगा, आप पार्लियामेंट को वक्फ बोर्ड का बोल दीजिएगा, आप गंगा माँ को वक्फ बोर्ड का बोल दीजिएगा, आप यमुना को बोल दीजिएगा वक्फ बोर्ड का है, आप राष्ट्रपति भवन को वक्फ बोर्ड का बोल दीजिएगा, आप 1450 हाँ, आप 1450 साल का इस्लाम है, आप 1500 साल की मंदिर को कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का है। तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। बाकी जिसके पास रजिस्ट्रेशन है, उसकी कॉपी है, वो जरूर आपकी है। अब आती है बात कि मुसलमानों के जिस पूर्वजों ने 9 लाख एकड़ दे दिया जमीन, वो मुसलमान मातम क्यों करते हैं कि हम गरीब हैं, हम भिखारी हैं? अरे हमारे पूर्वजों में जब इतनी हिम्मत थी कि उन्होंने भारत में हम लोगों को 9 लाख एकड़ जमीन दे दिया, तो हम सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से शिक्षा में दलित से पीछे क्यों है? अब आती है तीसरी इंपॉर्टेंट बात अदिति दी, कि कोई मोदी जी ने हवा बना करके नहीं उड़ा दिया। सच्चर कमीशन ने, सच्चर कमेटी ने इस बात की वाज़ह सेंट्रल गवर्नमेंट से की कि वक्फ बोर्ड में संशोधन की जरूरत है। और 2 दिन पहले दिल्ली की जो हज कमेटी की जो चेयरपर्सन है, वो खुद भी बैठ करके न्यूज में बोली है कि वक्फ बोर्ड में संशोधन की जरूरत थी। अब आती है चौथी बात जो बहुत वैलिड और इंपॉर्टेंट है। पहली बार वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हो रहा है वो इस्लाम के दायरे में हो रहा है, क्योंकि अल कुरान का सूरह अल बकरा का वर्स बताता है कि अल्लाह तबारक ताला, अल्लाह सुभान की नजरों में लड़का और लड़की, मतलब पुरुष और महिला दोनों बिल्कुल बराबर है। तो मोदी जी के नेतृत्व में जो वक्फ बोर्ड का संशोधन हुआ है, उसमें तो भाई मर्द और औरत दोनों को बराबर का दर्जा दिया गया है। दूसरा, और इस्लामिक चीज को बिल्कुल सामने रखा गया है कि जिस तरीके से अल कुरान कहता है कि हमारे मुसलमानों में जो हम कलमा है उसमें फिरका परस्ती नहीं होनी चाहिए और फिरके के नाम पर नहीं बंटना है मुसलमानों को। तो देखिए, वक्फ बोर्ड में जो पहले आगा खान को अलग कर दिया गया था,
उसके बाद बोरी को अलग कर दिया गया था, अहमदिया को ये मुसलमान मानने को तैयार नहीं है, वहाबी को ये मुसलमान मानने को तैयार नहीं है। तो इस बार जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें सबको इंक्लूड किया गया है। ऐसे देखिए, असदुद्दीन अवैसी है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, क्या बोलता है, हम 22 करोड़। तो जब तुम 22 करोड़ का धमकी देते हो, 22 करोड़ को लपेट करके, लेकिन जब वक्फ बोर्ड की मलाई की बात आती है तो सिर्फ सुन्नी मुसलमान और शिया मुसलमान, ऐसा कैसे चलेगा भाई? आखिर बोरी का हक कहाँ चला गया, आगा खानी का हक कहाँ चला गया, वहाबी का कहाँ चला गया, बरेलवी का कहाँ चला गया? फिर हमारे में तो 76 नंबर है, तो 24 नंबर है, तो 35 नंबर है, ऐसे भी मुसलमान है, तो वो बेचारे कहाँ चले गए? तो ये जो वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट है वो पर्टिकुलरली इस्लाम के अंडर बैरिकेड बनाया गया है। इसमें एक और बात, क्योंकि अभी असदुद्दीन ओवैसी का आपने जिक्र किया था, और ये मुझे याद है आजकल नाजिया आप ही की तरह एक शादाब शम्स हैं, वो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन है, मैंने उनका इंटरव्यू किया था, वो बहुत वायरल हुआ था। आज मुझे बड़ी खुशी है कि जो आवाज मैंने उस वक्त उठाई थी आज वो बड़ी वायरल हो रही है। केंद्रीय मंत्री से लेकर साथ तमाम न्यूज चैनल आज उनके पीछे दौड़ रहे हैं और लोग उन्हें जानना और सुनना चाह रहे हैं। तो उनसे मेरा जो डिस्कशन हुआ था उसका एक बिंदु था, और मैं चाहती हूँ उस बिंदु पर आप अपनी राय दें। जो आपने वक्फ कर दिया वो तो अल्लाह के नाम पे हो गया, राइट? वो तो अब अल्लाह के नाम पे है। अब उस अल्लाह के नाम पे मैंने इमारत खड़ी करके, बिल्डिंग खड़ी करके पैसा कमा लिया। दिखाने को मैंने 4000 बच्चे पढ़ा दिए, बट मैंने पैसा कमा लिया। मैं नहीं जानती 4000 भी फ्री पढ़ाए कि कैसे पढ़ाए, पर मैंने पैसा कमा लिया। क्या इसकी इजाजत है? क्या जो उस वक्फ की संपत्ति से होने वाली कमाई है, क्या वो भी वक्फ नहीं है? ये दरअसल कुरान के नाम पे बरगलाने का काम क्यों किया जा रहा है, और क्या ऐसा नहीं हो रहा है? आप बताइएगा। क्योंकि जब मैं एक आउटसाइडर के तौर पे ये देखती और सुनती हूँ कि भाई ये वक्फ है, तो जब वक्फ की प्रॉपर्टी है तो उसपे तो कमाई भी वक्फ है। अभी मैंने ये भी देखा कि वक्फ की संपत्ति क्यों कब्जा माफिया कहा जाता है, क्योंकि मैं खुद गई, और मैं ऐसे मुसलमानों में नहीं गई जो कि पार्लियामेंट या जिनके पॉलिटिकल एफिलिएशंस है। मैं उन मुसलमानों में गई जो ग्राउंड पर एग्जिस्ट करते हैं, जो मदरसों और मस्जिदों में जाते हैं, जो मौलानाओं की बात को सुनते हैं, समझते हैं, उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। उनके लिए जो मौलाना ने कह दिया वही बस फाइनल लाइन वही है। उनके बीच में गई और वहां पे मैंने देखा कि तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। और वहां पे कुछ लोग थे, उन्होंने ये कहा कि देखे फलाना ने हमारी जो संपत्ति है उस पे, वक्फ की संपत्ति है, 8 रुपया किराया दे रहा है, 7 रुपया किराया दे रहा है, ऐसे करके 10-10 संपत्ति बना ली है, वो संपत्ति डिक्लेयर भी नहीं की है। तो क्या ये कब्जा माफिया काम नहीं कर रहा था? मेरे 2 सवाल हैं। एक तो वक्फ पर होने वाली कमाई क्या वक्फ नहीं है, और दूसरा ये जो कब्जा माफिया चल रहा है उसके लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वक्फ जो प्रॉपर्टी होती है वो गरीब मुसलमानों के फलाह और बहबूद के लिए होती है, मतलब वेलफेयर के लिए होती है। तो अगर वक्फ से जिस हिसाब से पैसा और आमदनी आ रही है, जिस हिसाब से 9 लाख एकड़ का रेवेन्यू आ रहा है, एक तो उन्होंने सरकार को बेवकूफ बनाया। 2019 का टैक्स देखिए और 2024 का टैक्स देखिए, 1.25 करोड़ रुपए 2024 में उन्होंने जमा किया है, और प्रॉपर्टी बढ़ रही है। अब जब प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो रेवेन्यू भी बढ़ रहा होगा, तो फिर आपका टैक्स 1.25 करोड़ कैसे हो गया? कैसे हो सकता है? 287% बढ़ोतरी हुई है प्रॉपर्टी में। ऐसा हो सकता है कभी? 287% बढ़ोतरी प्रॉपर्टी में, और आपका टैक्स, आपका रेवेन्यू घट गया। तो यहाँ पर पहली चोरी। दूसरी चोरी हो रही है कि वक्फ की प्रॉपर्टी पर इन्होंने मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बना करके बेचा है। हाँ, इन्होंने कॉम्प्लेक्स बना करके बेचा है, इन्होंने मार्केट बनाए हैं, इन्होंने मेगा शॉपिंग मार्केट बनवाए हैं, इन्होंने दुकानों के अंदाज में बेचा है, इन्होंने कितने गारमेंट्स के शॉप खुलवा दिए हैं, और वहां से इनकी धड़ल्ले से आमदनी हो रही है। अब आती है बात कि अगर वाकई में वक्फ के रेवेन्यू से मुसलमानों का भला होता तो मुझे लगता है कि भारत में रहने वाले 22 करोड़ मुसलमान के पास कम से कम एक होंडा सिटी तो होता, और एक 2 BHK तो होता, और एक भी बच्चा मदरसे में नहीं जा रहा होता, सब अच्छे स्कूलों में पढ़ रहा होता। अगर वक्फ ने वाकई में वक्फ की प्रॉपर्टी को के रेवेन्यू को मुसलमानों के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया होता, तो आज मुसलमान घरों की बेटियां पसमानदा घर में बैठी हुई हैं क्योंकि जहेज नहीं दे पा रही हैं।
40-40 साल, 42-42 साल मुसलमान बेटियों का हो जाता है, क्योंकि मुस्लिम लड़का पहले तो हिंदू पसंद करता है, और अगर हिंदू नहीं पसंद कर पाता है या नहीं पटा पाता है तो मुसलमान लड़की के सर पर यह थोपा जाता है कि तुमको जहेज देना है। तो अगर वक्फ बोर्ड ने वाकई में मुसलमान के लिए वेलफेयर का काम किया होता तो बता दे मुझे आंकड़ा कि कितने भारत में मुसलमान लड़कियों का इसने जहेज देकर के शादी करवाया, कितने यूनिवर्सिटी खोले। जिस कौम ने अदिति जी 1450 साल में एक सुई नहीं बनाया, अपना खतना भी दूसरे के इन्वेंट किए हुए छुरी और कैंची से और ब्लेड से करता है, वो कौम वक्फ बोर्ड के पैसे से मुसलमानों का वेलफेयर करेगा? कुछ नहीं किया है। आज जब भांडा फूट रहा है तो इनको बुरा लग रहा है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और अदिति त्यागी जी और नाज़िया अलाई खान का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, और खासकर वक्फ बोर्ड को लेके आपको काफी सारी जानकारी मिली होगी, क्योंकि अदिति त्यागी से लेके नाज़िया अलाई खान ये दोनों ही हमेशा फैक्ट्स पे बात करती हैं और खासकर ग्राउंड पे जाके काम करती हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है, इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपकी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।